वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम यह प्रवचन रणसिद्ध स्वामी जी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 मई 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। पूछा है कि गृहस्थ में पति पत्नी किस तरह से रहे, तो एक बीकानेर की भाषा में एक उपराड़ी है, बंगाली भाषा में एक शुभंकरी है, अपनी भाषा में एक युक्ति है। तो ऐसी बात बता मैं आपको, जैसे मैंने सुनी है, पढ़ी है, विचार किया है।
अपने स्वार्थ और आराम का त्याग कर और दूसरे का हित कैसे हो और वास्तव में कल्याण कैसे हो और सेवा कैसे हो, इस बात को रख करके दोनों को चलना चाहिए। पत्नी के लिए भी यही बात है कि इनकी सेवा कैसे बन जाए, और पति के लिए भी इसको किसी तरह की तकलीफ न हो, आराम से ये रहे। अपने आराम, अपना सुख, अपना भोग, अपनी इच्छा नहीं, उनका भला कैसे हो। सर्वभूत हिते रहता, ये युक्ति है, ये शुभंकरी है, ये कुपरारी है। हित उनका उसे हित, पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कुसुम है। खास बात है, अपने अभिमान और अपने आराम का त्याग करके उसको सुख कैसे पहुंचे, उसका जीवन कैसे सुधरे, उसका कल्याण कैसे हुआ, उसका निरादर न हो, उसको तकलीफ न हो। ये भाव पति का भी पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति भाव चाहिए। ये सब अनर्थ होते हैं स्वार्थ से। आज पत्नी पत्नी सब मिलकर यूनियन बनाती है, महान पतन की बात है। ये पतन की बात है। पति पति आप यूनियन बनाएंगे, एक पत्नी को किसी ने कुछ कह दिया तो सभी रसोई बंद। ऐसे कोई कल्याण होता है? कलह होती, कलह होगी, लड़ाई होगी, बाटलाट होगी, बड़ा नतीजा खराब होगा इसका। आज कानून बना रहे हैं ऐसे कानून कि जिसके पास खेत है तो खेत भी अपना कर दो, जो घर में कोई रह गया तो बस उसका घर हो गया। महान अन्याय का कानून बना रहा है। ये स्वार्थ ही स्वार्थ है। उसने ये हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, गर्भपात हो रहा है, ये सब केवल भोगे साहब मैं सुखी रहूं दूसरा दुखी हो जाए, ये हिरण्याक्ष की धारणा है। इसका आदर्श हिरण्याक्ष है, ये आदर्श है, उसका अनुयायी है सब। मैं नहीं मरूं बस, मेरे को आराम रहे, मैं सुख भोगूं, मैं ही राजा बनूं, ये राक्ष की बुद्धि है। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे बहन भाई हो, सब जगह यही बात है। साधु चाहे गृहस्थों से, गृहस्थ चाहे साधु से, तो एक ही बात है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। साधु चाहे तो कुछ बातें सुनाए दो, मुफ्त रोटी मेरा कपड़ा मिल जाएगा, बात अपने खर्चा नहीं होगा, तो समझो कि सस्ते में ये रोटी कपड़े में मिले तो अच्छी बात है। दोनों बिक्री हो गई, बिक्री हो गई। बिक्री का क्या फायदा मिले? साधु तो ये समझे भी हमारा काम है कह देना, सुना देना, और बिल्कुल अभिमान छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर, मतलब छोड़ करके सबका उद्धार कल्याण कैसे हो। और आपको आ जाए दया कि साधु है उसको भिक्षा लेनी चाहिए, दोनों को कल्याण हो। आपने ना रोटी बिक्री करी, ना साधु ने अपना व्याख्यान बिक्री किया, दोनों को फायदा हो, दोनों को। ब्राह्मण भी लेने वाला केवल यजमान का हित सोचे और वे ब्राह्मण की सेवा सोचे तो लेने देने वाले दोनों को कल्याण होगा। दीखता तो ऐसा है कि लेने वाले पर कर्जा चढ़ा, देने वाले के पुण्य होगा। नहीं, अपना कर्तव्य समझकर निर्वाह मात्र के लिए यजमान का हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो। श्राद्ध में भोजन करे तो पहले दिन ही व्रत कर ले, ब्रह्मचर्य का पालन करे और उनके पितरों का अपने में आवाहन करे। कल मैं इनके भोजन करूं तो पितरों की तृप्ति हो, और फिर ब्राह्मण भोजन करे। ब्राह्मण के भोजन करके ब्राह्मण फिर घर जा करके उसका प्रायश्चित करे कि मैंने इतना भोजन किया है, इतना कहते का जप करूंगा, इतना करूंगा प्रायश्चित के लिए। ऐसा करे तो यजमान का भी कल्याण होगा, ब्राह्मण का भी कल्याण होगा। हर एक जगह उपरण यही है, इसकी युक्ति यही है, उपाय यही है। अपने स्वार्थ का, अभिमान का, आराम का त्याग करके दूसरे का हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, सुख कैसे हो, सबके लिए
बाप बेटा में यही बात है, बहन भाइयों में यही बात है, सासू और बहू में यही बात है, दुल्हन जेठानी में यही बात है, ननद भौजाई में यही बात है। सब जगह संबंध केवल सेवा करने का। ये बात मार्मिक है, बताने में थोड़ा संकोच होता है, मार्मिक बात है। निर्लज जगह कह देता हूं, स्त्री है वो सब कुछ पति के लिए ही है, और पति है वो केवल स्त्री के लिए ही है, अपने सुख के लिए नहीं। आप समझ गए होंगे, केवल उनके लिए, मेरा नहीं है, मेरे को सुख नहीं लेना है। ये जो आकर्षण होता है, ये आकर्षण का अर्थ स्वार्थ नहीं है, आकर्षण का अर्थ है सेवा, केवल उनकी सेवा, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमानी, अपना बल, ये अपने लिए नहीं, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये निर्बलों का है, अयोग्यों का है, दरिद्रों का है, दुखियों का है, और उसको हमें देना है। ये खास चीज है, सब जगह आप लगा दो। गीता ने कहा ना, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहना। हित कैसे हो? पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। देखो गोस्वामी ने लिखा है ना, इसमें एक भूल बताऊं आपको, गोस्वामी वाणी में भूल बताऊं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, तो पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई कैसे होगा? स्वार्थ समान करना चाहिए, और पर हित से अपना स्वार्थ करना चाहिए। अपना स्वार्थ है वो खराब चीज है, और दूसरे को पीड़ा नहीं देना। अरे एक भूल नहीं है, इसमें एक बड़ी विचित्र बात है। इसमें विचित्र है, ऐसा कहने से 4 गुना अर्थ होता है, 4 गुना। पीड़ा सम अधमता नहीं है, तो पीड़ा किसी को नहीं देना है, और दूसरों का हित तो सबका ही हित करना है। तो पीड़ा नहीं देना, हित करना, दोनों बात ले लेना। ये 2 जगह होने से ये बात आती है। अगर पीड़ा और सुख दे देते तो एक अर्थ होता। अब ध्यान दिया, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, तो हित तो अपना भी अभिष्ट है, और उसका भी अभिष्ट है। अरे पीड़ा दूसरे को नहीं देना, पीड़ा अपना अभिष्ट है क्या? तो किसी को पीड़ा न हो और हित हो, और हमारे आराम न हो किंतु हित हो, तो ये 4 बात है। अभी और परिणाम में हित हो, अभी भी परिणाम में भी तो हो। तो अभी हित में सुख भी ले लो, दूसरे को सुख हो, पर परिणाम में हित हो, ये दृष्टि रखनी चाहिए। अभी और परिणाम में इनका हित हो, सुख हो, और हमारा त्याग हो और तपस्या हो, सहनशीलता हो। ये सहनशीलता बहुत बढ़िया चीज है। इस सहनशीलता का बहुत विलक्षण अर्थ है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समन अधमाई। तो पीड़ा किसी को नहीं देना है, और हित सबका करना है। तो पीड़ा अपने को हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अपने पीड़ा हो जाए, उनके सुख में, उसके आराम में, उसकी सेवा में अगर कुछ कष्ट पड़े तो तपस्या से बढ़िया चीज है। एकांत आप तपस्या करो, घाम सहो, शीत सहो, वर्षा सहो, भूख सहो, वो तपस्या, उस तपस्या से बढ़िया चीज है। दूसरे के हित के लिए कष्ट उठाना पड़े, दरिद्रता उठानी पड़े, दुख पाना पड़े, तो दुख बड़ा भारी पूंजी है, वो आदरणीय है। उस दुख से कल्याण होगा। कल्याण दुख से होता है। जितने अच्छे अच्छे संत महात्मा पंडित नामी नेता आदि हुए हैं, उनके जीवन में देखो उन्होंने कष्ट पाया है। दूसरों के सुख के लिए अपने को कष्ट में देखा है उन्होंने, अपने पीड़ा से ही है, तब वे ऊंचे हुए हैं। तो पीड़ा दूसरे को कभी नहीं हो रहा, हमारे को तो परवाह नहीं। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देना है और अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, इसके सामने नीचता कोई है ही नहीं। इसके समान नीचता कोई नहीं है, इतनी नीचता है।
आज यही कारण है, ये परिवार निधन हो रहा है, ये जो आज वोट हो रहा है, सब हो रहा है। मेरे को आश्चर्य आता है कि हमारी पार्टी जीत जाए। अरे तुम हिंदुस्तान पर राज्य करते हो, देश की क्या दशा होगी इधर ध्यान ही नहीं है। केवल इधर होना चाहिए राजा का देश का हित कैसे हो, देश को आराम कैसे मिले, ये होना चाहिए। बिल्कुल भूल गए मेरी पार्टी उजाड़, मेरी पार्टी उजाड़, मेरे को मिल जाए राज्य, मेरे को मिल जाए। इसका नतीजा बहुत खराब होगा। अनुमान ऐसा होगा, बड़ा युद्ध छिड़ेगा, आपस में मारकाट होगी, बहुत हल्का हो जाएगा ये समय। कैसी बात होगी। अब बीकानेर कहने का आ रहा था तो एक झंझर का है, आ रहा था तो एक झंझर का तो सब में आप कहते हो पति पत्नी में कैसे हो, तो उनके लिए अब बात बताऊं मैं। पति को ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए इसने माँ बाप भाई भौजाई काका भतीजा सबका त्याग किया, मेरे लिए, केवल मेरे लिए इसने इतना त्याग किया है। अब इसको कष्ट हो तो धिक्कार है तेरे को, इसको आराम मिलना चाहिए, वो चाहे कैसी है, परंतु उसने त्याग किया है। आपने त्याग किया कि आप अपने पिता की गद्दी पर बैठे हुए हो, आपने त्याग कुछ नहीं किया है, तो आपका धर्म है कि इसको किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, कैसे आराम रहे, ये आपका कर्तव्य होता है। और स्त्री का कर्तव्य है कि जब माँ बाप भाई भौजाई भतीजा काका बाबा इनको मैंने त्याग दिया, तो त्याग करके समुद्र को त्याग कर किनारे पर डूब जाना है। अब किनारे पर आ गए, अब पति को कैसे कल्याण हो, इनके माँ बाप का कैसे कल्याण हो, इनके भाई भतीजों का कैसे कल्याण हो, किस दिन इनको सुख पहुंचे, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे को आराम लेना, सुख लेना, बढ़ाई लेना, ये मेरा काम नहीं है। जब मैंने त्याग किया इतना, तो इतना समुद्र का त्याग और किनारे पर आप डूब जाओ। अब उसमें भी आप सुख चाहो, पति से सुख चाहो, पति मेरे वश में हो जाए, पति मेरा कहना करे, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। धर्म उनको सुख पहुंचाना है, कष्ट मेरे को स्वीकार करना है। पति के लिए ये और पत्नी के लिए, दोनों के लिए केवल उनको सुख कैसे पहुंचे, उनका आदर कैसे हो, उनकी प्रशंसा कैसे हो, उसको आराम कैसे हो, ये दृष्टि रखना है। जो हमारे बहनों माता में बहुत जगह है ये चीज। मेरे सामने बात आती है तो मैंने आज भी कहा था, याद भी कहा था, आज ही कहा था कि स्त्री में एक ताकत है सेवा करने की, वो पुरुष में नहीं है। सेवा करके सिंह को वश में करे, पति को वश में करे, सास ससुर दिरानी जिठानी ननद सबको प्रसन्न कर सकती है सेवा के बल पर। ये सेवा करने की ताकत इसमें है, जन्मजात गुण है ये। इस बात आप जितने बैठे हो, ये बैठे, हम बैठे, सब जितने भाई बहन, ये माँ अगर पालन नहीं करती आज हम बोल सकते थे क्या, इस अवस्था में पहुंच सकते थे? कितना कष्ट होता है बालक के पालन करने में, पेट में बोझा रहता है, फिर तकलीफ उठानी पड़ती है, पालन करने में कितनी तकलीफ है। ये पुरुष कह देते हैं कि स्त्रियां घर में बैठी क्या कर रहे हैं, 8 पौर आप बच्चे को अपने पास रखो, आपका पता लग जाएगा क्या करती है। इस पालन से आप रम बैठे, ये सबके सब हम ऋणी है माँ के, सबके सब। माँ का भजन नहीं छुआ सकते। कहते हैं चमड़ी की जूती कर दे, हमारे चमड़े की माँ को जूती पहना दे। आपको पूरा चमड़ा कहाँ से लाया आप, और बाजार में मिलता है, ये क्या बड़ी बात, माँ का तो है ये, और कहाँ से है बताओ, कोई बता सकता है? ये तो माँ की चीज है, क्या बड़ी बात होगी इसमें? उड़ नहीं हो सकते माँ से, तो फिर आप कहोगे जहाँ जाओ माँ तो मिलती है, फिर तकलीफ उठाती है, फिर हम ऋणी रहेंगे, फिर ऋण उतरेगा कैसे, हमारा कर्जा कैसे उतरेगा? कि माँ के पगा पड़ जाओ और माँ के हाथ से भोजन कर दो, वो राजी वो सिर पर और पीठ पर हाथ फेर दे और भोजन करा दे, सब माफ हो जाता है, राजी हो जाती है माँ, ऋण उतर जाता है। तो ऋण चुका नहीं सकते, माफ हो जाएगा। पगों पड़ जाओ रोज ना, सुबह शाम दोनों वक्त माँ के चरणों में मस्तक टेक कर नमस्कार करो,
पिताजी को करो, पिताजी से माँ को पहले वो नमस्कार। पहले माँ होती है वंदनीय, सबसे श्रेष्ठ माँ। माता सबम नाथ शरीर पूर्ण। संसार में माँ के समान कोई ऊंचा दर्जा नहीं है। वे इन लोगों ने माँ पढ़ना बंद कर दिया। मैं कहता हूँ तुम्हारा नाम क्या धरे हमें याद नहीं कुछ। इंदिरा कहे कि क्या कहे, पशु पक्षी नहीं कह सकते। पशु तो माँ बनती है, ये माँ बनना बंद कर दिया। और क्या काम करोगे? इनसे पूछा कि आप माँ नहीं बनोगी तो क्या बनोगी? शब्द खराब है, वेश्या बनोगी। वेश्या, वेश्या संतान के लिए नहीं रहती है, घर घर वेश्या होगी। भुजिष्या, वेश्या, भोग्या, ये शब्द है संस्कृत में। भुजिष्या और भोज्या और वेश्या ये नाम है। आप बताओ, इतने बैठो, खुद ही बता दो क्या नाम धरोगे? मां नहीं बने क्या होगा? ये रोटी कपड़े सहित लड़े में वेश्या है, ये इनका दर्जा है। ये तो दर्जा है माँ का। हम कहते हैं हमारी माता सीता, सीता के समान कोई स्त्री आपने देखी है? सीमंतिनी सुखा का शांता विद्विद भी का सदा बंध्या अति बहुत न गाये थी। कहते हैं कि विद्युत भी क्या बंध्या, तो विद्या अंत में। सीमंतिनी सुखा शांता सीता। राजा को भूत गुणोत्तम कहते राम, आदि का राम। तो माता है ये माता। अब वो सीता माता अनुसुईया शिरोमणि, सतियों शिरोमणि, वो कह रही है कि सीता तेरा नाम उच्चारण कर दे वो पतिव्रता बन जाएगी। कहे वो कथा संसार हित, संसार के लिए तो तेरे को मैं बात कही है। तुम तो अत्यंत प्यारी राम जी को श्रेष्ठ है, तेरा नाम लेने से कठिन पतिव्रता पालन कर लेगी। ऐसी सीता वो रावण के वक्त चली गई। राम लक्ष्मण जी बाढ़ लगा तो राम जी कहते हैं कि नारी हान विशेष करते नहीं, मिलन जगत सहोदर भाता, भाई नहीं मिलेगा। सीता जैसा हानि को कहते नारी हानि विशेष करता है, कोई क्षति ज्यादा नुकसान नहीं है इसमें। सीता जी जैसी के लिए राम जी कहते हैं, बताओ उसका दर्जा कितना ऊंचा है। जैसे वो कहते हैं ये और मिलन सहोदर भाई नहीं मिलेगा, भाई। तो पत्नी का दर्जा ऊंचा नहीं है, ऊंचा दर्जा माँ का है। आप इतने बैठो, बताओ इसको कोई कह दो, आप बताओ पत्नी का दूसरा कष्ट क्या होगा जो माँ नहीं बने और वेश्या है? और क्या है आप बताओ। इतने मेरे शब्द बुरा है, ये कहना पड़ता है, परंतु आप बता दो, मैं वो शुरू कर दूंगा। क्या दर्जा है उसको बताओ। घर घर में वेश्या बना रहे हो आप, कितना मातृशक्ति का कितना निरादर कर रहे हो, कितना तिरस्कार कर रहे हो, कितना ऊंचा अपमान कर रहे हो। बोलो भाई, इसमें गलती हो तो बोलो, उसका दर्जा क्या होगा? माँ नहीं बनेगी तो क्या, वो खराब दाम है बन पाए तो वही होगा। और क्या होगा? और क्या होगा बताओ। छोटी बच्ची है, वो मातृशक्ति है, गर्भ में से गिरा देते हो, कितना बड़ा भारी पाप है। मातृशक्ति है, वो मामूली मत समझो, वो बच्ची है, वो मातृशक्ति। इसमें जो ताकत है वो पुरुष में नहीं है। छोटी छोटी छोरियां 8-10 वर्ष की छोरी, उसके हाथ में उसको छोटे भाई छोटी बहन को दे दो, और 8-10 वर्ष का लड़का है उसके हाथ में भी अपने बच्चों को दे दो, और दोनों लाड प्यार करते खिलाते हैं। छोरा भी अपने छोटी बहन छोटे भाई को गोदी में रखते हैं, प्यार करते हैं, खिलाते हैं, और लड़कियां भी अपने छोटे भाई बहन को खिलाते हैं। पर छोरे को मिलेगा तो खा जाएगा, और छोरी खाएगी नहीं, ये मिलेगी छोटे भाई बहन को देगी। स्वभाव है, इसमें पालन करने की स्वाभाविक शक्ति है, और उसका नाश करते हो। कितना भारी बड़ा भारी अपराध है, पर तो कोई सुनता ही नहीं।
सत्संग में आप देखो तो माता बहनों की जितनी संख्या होती पुरुषों की नहीं होती। यहाँ तो खैर यहीं रहते हैं, पर जहाँ कहीं जाओ इनकी संख्या ज्यादा होगी। काती नहाने में बहनों जितनी नहाती भाई उतना नहाते हैं क्या? छोरियां जितनी स्नान करती है छोरा उतना स्नान करते हैं क्या? ये मंदिर आदि में जाते हैं, आप जाते हो क्या? आप जरा सोचो। आस्तिक भाव, सेवा वृत्ति, सुख पहुंचाना कितना इनके भीतरी तत्व है, उसका निरादर करते हो आप, तिरस्कार करते हो, या महान निरादर करके वेश्या बनाते हो, कितना अपराध करते हो। ये क्यों होता है? स्वार्थी कारण से अपना सुख भोगो। यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न। इस शरीर का फल विषय नहीं है कि स्वर्ग स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाय विषय मन दे, पलट सुधा ते सठ विषले। मनुष्य शरीर पा करके जो विषयों में मन देता है, भोगों में मन देता है, तो अमृत के बदले जहर लेता है। जहर मुफ्त में दे तो कौन ले? अमृत देकर जहर खरीदे, अमृत दे करके। जहर खुला मिला जाएगा, संख्या सा आप तृतीयपूर्व पा लो, सभी खाओगे, पौड़ जाओगे, डर जाओगे सर। तो जो मनुष्य शरीर लेकर विषय में मन देता है, वो अमृत के बदले जहर लेता है। दो बात है इनका, एक तो भोग भोगना, एक संग्रह। ओ ताई कबहू भल कह न कोई, गुंजा गहर परसमणि खोई। परसमणि खो करके गुंजा लेता है, चर्बी लेता है। ये संग्रह करने वालों का लिए कहा है, वो भोग भोगने वालों ने किया है। और भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, सब लोग सब भोग और इसमें आसक्त हो रहे। भोग भोगना, रुपया इकट्ठा करना, तो अमृत के बदले जहर खा रहे हो और पर्स के बदले चर्बियां खरीद रहे हो। झूठ होता? बताओ भाई, रामायण जानने वाला बताओ। दो बात बताई। गीता ने क्या? भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, संग्रह और भोग, इसमें आसक्त है, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति दूर रही, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये निश्चय भी नहीं कर सकते। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया से व्यवसायत्मक बुद्धि समाज बोले भी व्यवसाय बुद्धि एक है। 41 से 44 तक का ये प्रकरण है। यहाँ में हम पूछे तो आदि का कैसे वो कल्याण करेगा, कैसे उद्धार करेगा? भोग ऋषि लगा हुआ है। ये दो ही धुन चली है, रुपया इकट्ठा करो और ये करते हो। अब जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या होगा भगवान जाने, परंतु बड़ी भारी आफत दिखती है, बड़ी बड़ी आफत। क्या दशा हो गई? आप संख्या घटा रहे हो और वे संख्या बढ़ा रहे हैं। एक 60 बेटा बेटी मैंने सुना, एक मुसलमान के साथ मंदिरों को तोड़ देंगे, पुस्तकों को जला देंगे, जिन उनमें कोई फायदा नहीं। मैंने ये जोर से कहा है कि हमारी पुस्तकों को जलाने से चाय करके क्या फायदा हुआ? अरे पुस्तकों रहते तो क्या नुकसान होता है? और मंदिर तोड़ने से क्या उनके फायदा होता है? और मंदिर रहने से क्या नुकसान होता है? आप बताओ भाई। वो संख्या बढ़ा रहे हैं, आप घटा रहे हो। करोड़ों संख्या। क्या गया? मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, उन्हें हिंदू बनाओ, बड़ी मेहनत हो गई। हिंदू जन्मो, आप जन्मने दो, बंद मत करो। और मेरी बात सुनते नहीं, मेरी बात के स्वामी जी समझते नहीं। क्यों? जो बाल बच्चा है नहीं, ना पालन करना पड़ता, ना ब्याह करना पड़ता, लोग क्या पता। आप सोचो जरा, इनमें सेवा की बड़ी ताकत है। कठिनता कठिन सह करके पति मर जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता, पढ़ाई भी करा देती है, निर्धन एक उसमें कुछ पूंजी नहीं, पालन कर देती है, ब्याह कर देती है। और पत्नी मर जाए तो बालक अपने घर नहीं रह सकता, कहा तो अपने सासू के पास भेज दो, कहा अपनी बहन के पास भेजूंगा, आप पालन कर लोगे। ऐसी मातृशक्ति का इतना निरादर, घोर अपमान, इतना तिरस्कार, कितनी विलक्षण शक्ति है ये। तो आपस में क्या
कि स्त्री का शरीर स्त्री के लिए नहीं है, पति के लिए। पति का शरीर पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए। अपना नहीं है, उसका ही है, उसके लिए। वो जैसे अपने लिए माँ का शरीर पुत्रों के लिए है, और पुत्रों का शरीर माँ के लिए है, भाई का शरीर बहन के लिए है, बहन का शरीर भाई के लिए है, पिता का शरीर पुत्र के लिए है, पुत्र का शरीर पिता के लिए है। ये हमारी है संस्कृति, ये हिंदू संस्कृति है, और जगह नहीं है। हिंदुओं में छोटा होगा पानी लाएगा, हुक्का भरेगा, और वह बड़े मियाँ भरते होगा हुक्का, पानी को ला बड़े मियाँ। आप जरा सोचो भाई, क्या आपकी संस्कृति है, क्या दूसरी संस्कृति? कर क्या रहे हो आप? अपनी संस्कृति का आप नाश कर रहे हो। तो आपका क्या कर्तव्य है? कैसे रहे वे? एक एक की सेवा करते रहे, एक को सुख पहुंचाते रहे, एक एक का कल्याण करें। सुखदेव जी ने कहा है कि पिता न सस्यात, पत्नी न सस्यात, गुरु न सस्यात, सबके लिए बताया है। 5वें स्कंद में कथा आती है। वो पत्नी नहीं जो पति का कल्याण न करे, और वो पति नहीं जो पत्नी का कल्याण न करे, वो पिता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, और पुत्र नहीं जो पिता का कल्याण न करे, भाई नहीं जो भाई का कल्याण न करे, गुरु नहीं जो शिष्य का कल्याण न करे, और शिष्य नहीं जो गुरु का कल्याण न करे। संवेद मृत्यु से न डरावे, वो अपना संबंधी नहीं है। ये संबंध बताया है ऋषभदेव जी। बचन ऋषभदेव जी का है, भरत का है, ठीक याद नहीं है। नौ योगेश्वर को 5 वर्ष का नहीं, 9 योगेश्वर तो एकादशी जैसे है। आप उसको याद कर। तो वो पत्नी नहीं, वो पति नहीं, वो भाई नहीं, वो बंधु नहीं है। आपके पास जो चीज है वो आपके लिए नहीं है। माँ के पास दूध होता है वो पुत्र के लिए है, अपने लिए नहीं है। और बच्चा खेलता है, माँ राजी हो जाती है, दौड़ के दूध चला जाए और दौड़ कर पीठ पर चढ़ जाए, माँ खुश हो जाती। वो पुत्र का वो खेलना माँ के लिए, यार माँ का सब उद्योग पुत्र के लिए है। ये हमारी संस्कृति है। चारों वर्णों का जहाँ वर्णन आया, स्वकर्मणा तमें बेचे, जिससे परमात्मा व्याप्त है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का पालन करे, चारों को सुख दे। स्वकर्मणा तमें बेचे, ये था प्रवृत्ति भागवत गीता में 18वें अध्याय के 41 से 48 का प्रकरण है। आप पढ़ कर देख ले। क्षात्र धर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का पूजन करे। स्वकर्मात्मा अभ्यर्थ पूजन बताया है। और वैश्य अपने कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की पूजा करे। शूद्र अपने कर्मों के द्वारा पूजा करे। शूद्र को नीचा बताया है, उन्होंने देखो तो उसकी डबल सेवा है। परिचर्यात्मक कर्म शूद्र श्यापी स्वभाव, जो स्वभावज कर्म है परिचर्या, और परिचर्या के लिए ही करे, डबल लाभ होता है उसको। ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे, चारों की सेवा करे, वो सेवा से सेवा करे, डबल सेवा होती है। ये हमारा धर्म क्या कह रहा है? देवान भावयता देना ते देवा भावयंत वह परस्परम भावयंत श्रेय परमावश्यक। देवता तुम्हारा कल्याण करे, तुम देवताओं की पुष्टि करो, दोनों का कल्याण होगा। ये खास चीज है हमारी संस्कृति की। अब इसमें पूछना पड़ता है, आपका कर्तव्य होता है आपके अधिकार की रक्षा। ऐसे आपस में तो कल्याण होगा वो तुम्हें। 3रे अध्याय की टीका लिखने लगे तो मेरे पर असर पड़ा कि मुक्ति के लिए नया काम करने में जप ध्यान की कुछ करना नहीं है, केवल अपनी मर्यादा में ठीक वर्ण धर्म आश्रम धर्म से तत्पर कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कल्याण के लिए मुक्ति के लिए न जप न तप न कोई स्वाध्याय कुछ करने की जरूरत नहीं। गीता की व्याख्या करते हुए मेरे को बहुत वर्ष बीत गए, परंतु लिखने समय में ये बात समझ में आई। लिखते समय केवल अपने कर्मों से पूजन करना, वो करते हैं, लेकिन उस
कर्मणि एव अधिकारस्ते फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, फल के कोई नहीं, उस पर कोई एहसास नहीं। पत्नी अपना कर्तव्य पालन करे, पति पर कोई एहसास, कोई दबाव नहीं। पति अपना कर्तव्य पालन करे, पत्नी पर कोई दबाव नहीं। अपने अपने कर्तव्य लोग ये काम कल्याण हो जाएगा। परस्परम भावयंता श्रेया परम आवश्यकता। अनाज पैदा करने वाले खेती वाले क्या करे कि तेली कोई अनाज दिया हुआ तेल लिया हुआ, साग वाले को अनाज दिया हुआ साग लिया हुआ, और साग वाला साग दिया हुआ अनाज लिया हुआ। सबका निर्वाह खूब मौज हो जाएगा। एक एक चीज अपने अपने पालन करते हैं, उस एक के द्वारा सब चीजें मिल जाएगी और सबका काम हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। केवल दृष्टि के उनको आराम हो। ब्राह्मण को चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों की सेवा मेरे से कैसे बन जाए। क्षत्रिय चाहे कि मेरे द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा कैसे बढ़ जाए। वैश्य चाहे कि मेरे द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सेवा कैसे बढ़ जाए। शूद्र को चाहिए कि मेरे द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा कैसे बढ़ जाए। क्या कोई लड़ाई होगी? क्या लड़ाई के लिए सामान इकट्ठा करना पड़ेगा? एटम बम बनाना पड़ेगा? और ये स्वार्थ होगा, वो तो उसका नाश करेगा, वो उसका नाश करेगा। दो राजाओं की लड़ाई होती है तो लड़ाई कभी उसकी विजय कभी उसी की विजय पराजय। तो उसकी विजय के 5, 10, 15, 20 गाँव अपने ले लिया, वो लड़ाई 15, 20 गाँव उधर ले लिया। वो 15, 20, 50, 100, 200 गाँव तो खत्म हो गए। ना इनके लिए ना उनके लिए। अरे जिसके पास टूटा हुआ लड़ाई में लाडू बटे कहा थे, अरे वो लड़ाई करनी वो उससे हम कर दे उसको कर दे। ये बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही खराब, जो आज आदर्श हो रहा है। आज इसको खूब आदर दिया जाता है कि मेरे को वोट मिले, मेरे को वोट मिले, उनको न मिले, यार उनको हराना किसी तरह से, उनका नाश करना। मुसलमान भाइयों के तो चीज नाश करना, केवल नाश करना ही स्वभाव है हमके। जहाँ कहीं हो तो मंदिरों का नाश करो। सब मंदिर आपके कहाँ बाधा देते, आपके जीवन में क्या अड़चन करते मंदिर। ऐसी मनुष्य हिंदुओं में सुनिए कि मस्जिद का नाश करना, मूर्ति का नाश करना, पूजा का नाश करना, अरे अपना वंश नष्ट कर रहे हैं। 1, 2 हो जाए, मर जाए પછી रोएंगे। आप सुना मेरे पास बातें आई है, बूढ़े हो गए, लड़का 2 था भर गया, अब पानी पाने वाला नहीं है। ये गांव में वो दाना कह रहा था, ये दशा हो रही है। मैं सोचते नहीं। अभी मैंने एक नई बात सुनी हमारे गांव की। लड़की ब्याही गई मेरे सामने, उसका पहला गर्भ उसको गर्भपात कर दिया। कहते ये गर्भपात करने में कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे, और 1, 2 तो होने दो कम से कम। पहले बाजरी बीजरी होती है जिसमें पहले बोल की बाजरी रखते हैं। मिर्चा करने वाले पहले मिर्चा आती है उसको बीज के लिए रखते हैं। तो पहले जैसा बच्चा दूसरा होगा, और उसका भी गर्भपात कर दिया। हुई बात घटना है, मैं बता सकता हूँ आपको, अभी की घटना है, हमारे सामने क्या हुआ और हमारे सामने ये बात आई। पहले ही बच्चा गर्भ गिरा दिया उसका। क्या प्रवृत्ति हो रही है। कहते हैं तो बहुत हो जाएंगे ज्यादा, अब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे पता है। मर गया कोई तो स्त्री भी मर सकती है, पुरुष भी मर सकता है। एक बच्चा हो जाता तो क्या हाल हो जाता। एक पहला बच्चा, पहले बच्चे में 2 बात होती है। एक तो उसमें आसक्ति ज्यादा होती है, एक शरीर उसका मजबूत होता है। पहला बच्चा है और आसक्ति से पैदा किया जाता है तो उसके शरीर ठीक होना बढ़िया नहीं है। हमारे 1 और 2 हो, बेईमानी सृष्टि हो गया। क्यों भोगा शक्ति से पैदा होते हैं तो उनके पीछे भोगा शक्ति पैदा होगी, त्याग पैदा होगा, महान पतन होगा आपका वंश नष्ट हो जाएगा। भोगी स्वार्थी ऐसे आदमी पैदा होंगे। पहला और दूसरा बच्चा।
पीछे धर्म को लेकर बच्चे पैदा होते हैं, पहले आसक्ति कामना को लेकर बच्चे पैदा होते हैं। अब सुनते ही नहीं बात चाहते। तो ये खास उपराड़ी है कि अपने स्वार्थ का, अपने आराम का त्याग करके दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों को हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को उन्नति कैसे हो, दूसरों को कल्याण कैसे हो, सर्वभूत हिते रहता। आपकी प्रीति भोगों में संग्रह में नहीं, दूसरों के हित में रति होनी चाहिए। रति सुंदरदास जी बोला गया, सुंदर विलास पढ़ा तो उसमें एक बताया गया, एक रति में न पाव रति को। क्या बात है ये, अब समझ में। एक रति प्रीति नहीं है तो पाव रति का है। चिरमी का चौथा हिस्सा है, ईद खत्म हो गई, रति नहीं है। गीता में श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत, कर्मयोग में रति बताई और भक्ति योग में तुष्यंती से रमंती से बताया, और ज्ञान योग यस्तु आत्मरति रति बताई। रति सब में चलती, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, कर्म योग में। वो रति क्या चीज है? रति और स्वार्थ दो चीज है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर। यदि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते तब योग हुआ है। न अनुसज्जते, आसक्ति और रति दो चीज है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़। तो आसक्ति न होने से योगारूढ़ होता है और रति होने से कोई उन्नति होती। रति न अपने स्वार्थ का, आराम का त्याग, दूसरों का हित, रति है। और अपने आराम अपना सुख लेना, इसका नाम आसक्ति है। प्रेम नाम दूसरे का हित करने का है। बहुत बड़ी बातें आती है, हमारे पर लांछन लगाते हैं लोग, विदेशी और विधर्मी। उसमें हमारे को कहते हैं कि ये कृष्ण भगवान का चरित्र ठीक नहीं है। उनमें एक बात बताऊंगा आपको, एक बात का ध्यान दो। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, आपके सब भोगेच्छा होगी तो अपने शरीर को सजाओ के चाहिए। अपने को सुंदर बनाओ कि नहीं बनाओ, तो कह दो आप नहीं बनाते, सुंदर नहीं बनाते, कह दो भाई। और भगवान की मुरली सुनकर गई, अब दस्त में भरना, हाथ का कहना पैर में, पैर का कहना हमारे, एक आंगन का अंजना यार, एक नहीं अंजना, ये कमा सकती है, ये रति है। अब देखो भागवत, अब ध्यान नहीं देते। कोई भी कामना होगी, भोगेच्छा होगी तो शरीर को सजाएगा, भली बात। अरे ये बहुत कैसी रसोई बना रही थी, बेलन हाथ में ले चली गई, और बेलन क्या करेगी? ये रति है महाराज। रति में श्रृंगार नहीं होता है, सुंदर बनाना नहीं होता है, प्रीति में त्याग होता है, रति में स्वार्थ होता है। तो ये स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सेवा करनी है। कृष्ण भगवान कहते हैं ये तो बड़ी है, गोपिका है, गोपिका ही है। अरे गोपिका क्या है? गोपी प्रेम की ध्वजा है। अपना कुछ कोई श्रृंगार नहीं, कोई अपना आराम नहीं, कोई अपना सुख नहीं। उद्धव जी महाराज कहते हैं आशा महो चरण रेणु तुषामहम श्याम वृंदावनम कुल वृंदावने किमपि कुलमल्लत औषधीनाम या ध्वस्तजम स्वदन मार्य पतंत हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्ब्रह्मज्ञाम आसामहो चरण रेणु तुषामहम श्याम वृंदावने किमपि कुलमल्लत। उद्धव जी कहते हैं इन गोपियां उद्धव जी को भेजा कृष्ण भगवान ने कि उनको समझाओ। तो महाराज वो ज्ञान देने के लिए गया है। गान बजाई, डुग डुगी बिड़े बजाए, वो ढोल उदो शुद्ध हो गयो, गुरु सुन गोपियों का बोल चुप हो गए। उनकी बातें सुनी, बात सुनी, भगवान से लड़ने लगे। महाराज ऐसी गोपियों को छोड़ आप यहाँ बैठे हो, आसाम हो शरण जी, इनकी शरण की रजी मिल जावे। उद्धव जी कहते घास तृण फूस ऐसा मैं बन जाऊं तो गोपियों की चरण रजी मेरे सिर पर चढ़े।
क्या उनमें या दुष्टजन स्वजन आर्य पतंगा, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया और आर्य पथ जो परंपरा पति धर्म आदि जो धर्म का पथ है, दोनों का त्याग करके भगवान को प्राप्त किया। जैसे श्रुतियां भी जिसको ढूंढती रहती है उसको जिसने प्राप्त किया, ना उन्होंने धर्म की परवाह की, ना लोगों में यश की परवाह की, ना अपने सुख की परवाह की। इसी समय है कौन संसार में? जब उनको भोग दृष्टि से देखते, आपकी दृष्टि जाती नहीं होती। वस्त्र और आभरण जिनकी ठीक तरह ही नहीं है। अब एक आंख में अंजन वाला, एक आंख में भूल गए, कपड़े कोई पहरा कोई नहीं पहरा। मैं तो भूल गई हूँ। बताया है रवई भरोसे मूसल से मैं तो बिलो यो जी। अब मूस बिलो हो जा करे क्या दीदी कि मैं क्या कर रही हूँ, कहा हूँ महाराज। यादोहने वहनने मतनोपलेप प्रेंखेंकनार्वृदितो क्षणमार्जनादौ ध्यायन्ति मेन अन्मनुष्योधिकण्ठ्य धन्या विरष्ट्रे उरुक्रम चित्तयाना। मथुरा विष्णु कह रही है, जब राम बलराम रामदेव रामकृष्ण भगवान जब पहुंचे ग्वाल वालों के सहित, तो स्त्रियां ऊपर खड़ी हुई सब देख रही है, तो वे कहते हैं महाराज धन्य धन्य वृद्ध स्त्री या दोहने दोते समय दूध में भी भगवान का चिंतन कि दूध बढ़िया होगा ठाकुर जी को देंगे और दूध की चोरी ठाकुर जी करेंगे, आनंद हो जाएगा हमारा। दोहने अवहने रूखल कूटती है तो भगवान का चिंतन है। या दोहने वहने मथनोपलेप गार नीपती हुई और मार्जन आदि में तुलसी आदि को जल देती हुई। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख बच्चे को लोरी देते हुए झुलाते हुए भी, अर्घ रुद्रो बच्चा रोता है कहते हुए भी, उक्षण और मार्जना दो ध्यान चेत मधुरक्त दियो एनम इस कृष्ण का ध्यान करती है, अनुरक्त दियो मुंह लग गई है और अंधा में आंसू आ रहे हैं, कंठ गदगद हो गया है, आंसू निकलते हैं, कंठ भर गया है और मेरा चित्त भगवान में लगा। चित्त याना भी आता है, चिंत याना तो भाव आता है। वे चिंतन करती हुई और चित्त याना का चित्त पर भगवान ही बैठे, हरदम भगवान बैठे, हरदम कोई काम करे तो भगवान ही बैठे हरदम ही। स्वजन आर्य पथन चेहित्वा, स्वजनों को छोड़ दिया आर्य पथ जो पतिव्रत धर्म संसार धर्म है, उसकी भी कोई परवाह नहीं की। भेदु मुकुंद पदवी श्रुति फिर में ज्ञान, जो वेद की ऋचाएं जिस तत्व को चाहती है उस तत्व को गोपिका जंगल में रहती हुई मनचरी व्यभिचार दुष्टा भागवत में ये जंगल में रहे, जंगली न पढ़ी है न लिखी है न अधीत न गुणा कोई पढ़ा नहीं, न सत्संग किया न कुछ चढ़ा, न पढ़ाई करी न कुछ शिक्षा करी, न यज्ञ किया न दान किया न तप किया, कुछ भी नहीं किया, केवल प्रेम भगवान मीठा लगे। तो उसमें कितनी विलक्षण महिमा है। अब क्या समझे मनुष्य, लांछन लगा भगवान ने ऐसा किया, ये लीला नहीं करते तो अच्छा था। अरे लीला नहीं करते पर आप पढ़ लेते, आप समझ ले तो अच्छा होता है ना, लोग समझते नहीं। जैसे अज्ञान राम पर धरे, अज्ञान अपना धर्म है उन पर धर देते। थोड़ा देखो भाई, विचार करके देखो, ऐसे भक्तों की कितनी विलक्षण महिमा है। अपने स्वार्थ का, अपने आराम का, अपने सुख का कोई ख्याल नहीं है। बनसरी का है जंगली जंगली छोरिया, व्यभिचार दुष्टा, लोग सुखदेव जी लिखते हैं, सुखदेव जी ऐसा कितनी ऊंची चल गई। कारण क्या कि अपना कुछ ख्याल ही नहीं है, केवल उनकी सेवा उनके आराम, वे ऐसा करे हमारे अधीन हो जाए ऐसी बात नहीं है, ये विचार ही नहीं। इसलिए कहती वो मेरे बस में हो जाए, मेरे बस में रहे, ये दुष्ट स्त्रियों का काम है। महाभारत में भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए जंगल में गए, तब सुभद्रा जी द्रौपदी के पास में थी। द्रौपदी से प्रश्न किया कि तुम कैसी हो गई, अकेली होकर 5 पतियों को प्रश्न कर रही है, कोई जादू टूरा जानती हो तो मेरे को बताओ, मैं भी कृष्ण को प्रश्न करूँ।
द्रौपदी बोली आप कह क्या रहे हो, महाराज की महारानी होकर के ये दुष्टों का काम है, कोई भली आए कहेगा आपने भस्म कर लेना पति को अपने मर्जी के मुताबिक चलाना, अपना हुक्म उसमें चलाना, वो दाबना, ये कोई मेरेपना है। वन पर्व में बात कथा आती है, ये वो अध्याय में 235 है, ठीक याद नहीं है। उसमें आप देखो कितना सुंदर संवाद है कि आप मेरी परीक्षा लेती हो क्या, तो मैं क्या करती हूँ, तो उसने अपना कर्तव्य बताया द्रौपदी का। वो भाई आप पढ़ो प्रसंग चलो, आप पढ़ती नहीं, क्या करे। मैंने कहा गीता पढ़ो, वो गीता ही नहीं पढ़ी, महाभारत कौन पढ़ेगा, पढ़ करके देखो। वो कहती है कि घर में कितना अनाज है, 80,000 ब्राह्मण रोजाना भोजन करते थे। वो उसका धन जटारा करना, सब धाने रखना, सिद्धे करना, उस प्रबंध में करती थी। और महाराज क्या विचित्र बताई है, महाराज की जब सवारी निकलती है तो घोड़ों का, हाथियों का और जनों का जो श्रृंगार, उनके गहना, उस मेरे को पता है, सब मैं रखती हूँ। और इनकी कहाँ गाया रहती है, कहाँ भेड़ बकरी रहती है, कहाँ ऊंट रहते हैं, कहाँ हाथी रहते हैं, उनमें कौन कौन नौकर है, उन नौकरों के क्या क्या जरूरत है, उनके रोटी का कपड़े का मैं प्रबंध करती हूँ। और वे आते हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ हाथ जोड़ करके, उनको कोई चिंता करनी न पड़े, सब मैं हिसाब रखती हूँ। क्या चीज थी द्रौपदी, ऐसी सेवा करती हूँ। वो प्रसंग आप पढ़ो महाराज, 235-34 यहाँ का ही होगा, वो ठीक याद नहीं है। हाँ 2 अध्याय है। कितना विचित्र बात है, सत्य प्रवेश के लिए। तो स्त्री का क्या धर्म है, सब काम अपने हाथ में। महाराज अभी इस जमाने में एक ब्राह्मण ने बातें सुनाई, सुदामा जी ब्राह्मण हमारे वहाँ आए थे, अब सही है कि नहीं, कलकत्ते में नाम ही सुदामा जी थे। वो कहती है महाराज कोई मेहमान आए तो हमारे को पता नहीं अनाज का, अरे बढ़िया चावल कर भोजन करा दिया, इसलिए ऐसा रखा, सब चीज सब रखती भीतर, पति को पता नहीं, लोगों को पता नहीं, क्या हमारी फजीती ना हो जाए। साधारण तंगी भोगते हैं, अन्न की तंगी भोगते हैं, पर मेहमान आए तो बढ़िया से बढ़िया चावल बना से हासिल कर दे, इतना ये संचय रखती है अपने पास में। कितने गृहस्थ की चिंता, सब कुछ। अरे महारानी द्रौपदी कितना विचार रखती है, कितनी बड़ी महारानी, पर सब हिसाब मेरे पास में। अब कहाँ गाया रहती है, कहाँ ऊंट रहते हैं, कहाँ भैंसा रहती है, कहाँ बकरी रहती है, राज की, उनके नौकरों तक मेरे को पता है। मैं देखने का रखती हूँ कैसी पतिव्रता है। पति लोगों को, कोई पतियों को चिंता करनी न पड़े, सब मैं करती हूँ, सब। और खड़ी हो जाती हूँ, आसन देती हूँ, चरण धोती हूँ, रक्षा करती हूँ, इस तरह से। उनको भस्म करने की बात, ऊपर दबाव डालने की, ये कैसे हो सकती। ऐसा 2 अध्याय आपके 2 अध्याय है वहाँ, इतनी विचित्र बातें बताई। तो स्त्रियों में कितनी शक्ति है, ऐसी सेवा करने की सब शक्ति स्त्री जाति में होती, पुरुष जाति में नहीं है। पुरुष जाति में सहज है। इनको कहते नौकरी में लगाओ, नौकरी में दुत्कार अफसरों की सह नहीं सकेगी, रोएगी, और आज के नहीं इनको लगाओ, फौज में स्त्रियों को भरो, राजपूत और ब्राह्मणों का नाश करो, विजय करसी स्त्रियों की फौज है, आप विराट करेंगे। रोटी चरखो राम इतनो काम जा भरो, कहीं रणड़िया काम राज गजा सुराजिया। रोटी चरखो राम इतनो काम जा भरो, कहीं रणड़िया काम राज कथा सुराजिया। राज कथा था क्या काम, रोटी चरखो राम ये करो। जब मैं राज करता हूँ, राज में भर्ती हो जाए, बस ये हो जाए, अब ये हो जाएगी। फौज की फौज बनी हुई स्त्रियों की, जवान जवान सो जाओ। अब वो फौज है, क्या दशा होगी भगवान जाने महाराज। ये दशा हो रही है यार, ख्याल नहीं करते। अपने शास्त्रों को कहते झूठे खराब है। नारी जाति का बहुत अपमान किया, ढोल गवार सुधारी गोस्वामी जी ने बहुत नारी जाति की निंदा करी। ये समझते ही नहीं, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे ताड़ना ना हो, शिक्षा का है,
ये शिक्षा का अधिकारी है। इनमें अगर शिक्षा नहीं हो तो इनको दोष नहीं है, इनको जन्म देना दोष है। आज आपके मारवाड़ में जो छोरी ब्याह कर जावे, रसोई नहीं बनावे, माँ राड सिखाई को नहीं तो माँ राड ने गाली दे ले, छोरी की गाली नहीं दे। तो ये तो ताड़ना अधिकारी है शिक्षा की, इनको सिखाओ। ढोल अच्छा नहीं बजे तो ढोल का गुण है, कोई बजाने वाले का गुण है। आता तो नहीं तुम्हारे चढ़ा गया ठीक है, दखी मिलाना आता ही नहीं, बजाते खराब होगा। तो ये ताड़ना के अधिकारी मानो शिक्षा के अधिकारी है, इनको सिखाओ। इनमें अवगुण आता है। वक्त रहे वे तब जाके श्रोता यत्र बुद्धि दे, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वो वक्ता की जड़ता है। श्रोता का देते तुम सोचते हैं मूर्ख हो, तुम हमारी बात समझते ही नहीं। बाबा हम बेसमझ होकर दोनों कान सामने रख दिया और हम क्या करें? अब समझा तो आप नहीं सकते, देते तुम बेकल हो गए। हम तो बेकल स्वीकार करते, दोनों कान मान बस बता तो आप नहीं सकते, दोस्त है मेरे को। तो वक्त रहे हुए तब जाके वो वक्ता की ही जड़ता है, उसका ही दोष है। श्रोता यत्र न बुद्धि दे, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता, श्रोता क्या करे उसे? ये बड़े कहलाते हैं ना, इनका दोष है। शेर जी कहते थे लोग गुरु बनाते हैं तो उनके गुरुओं में तो हमारी श्रद्धा नहीं, पर गुरु बनाने वालों पर हमारी श्रद्धा है, उनमें मेरी भक्ति होती है, बड़े श्रेष्ठ आदमी है। गुरुओं पर तो हमारा विश्वास नहीं होता, वो तो ठगाई करते हैं लोग। भगवान एक भक्त बनकर कितनी सेवा करते हैं, उनमें श्रद्धा होती है। तो भाई आप बड़े बनो तो बड़े बनो, पर बड़ा बढ़ता है, बढ़ता तेल में तली जाता है, बड़ा बहुत तलना पड़ेगा। इस तरह सेवा करो, शुभ पहुंचाओ सबको। तो पति पत्नी का आपस में प्रेम कब होगा कि जब अपने स्वार्थ का, अभिमान का, आराम का, आलस भेजा आराम में त्याग करोगी तब होगा, तब आपका कर्तव्य ठीक होगा। तो साधक संजीवनी में आया है आहार की व्याख्या। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि वर्तमान में साधक को आहार में क्या क्या वस्तुएं लेनी चाहिए तथा कितनी मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए। वर्तमान में भिक्षा में मिर्चा, लाल मिर्च, हरी मिर्ची आदि क्या साधक के लिए ठीक है? आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। तो ये ठीक नहीं है तो भी कह दे कि मिर्ची मत दो भाई, मठा दे दो। जब दे दे तो मैंने साधुओं को देखा है, मिर्ची ज्यादा है पानी डाल देते हैं, पानी डाल के खा लेते रोटी, ऐसे मैंने देखा है। जब उन पर कैसे चर्चा हुआ तो मिर्च मत दो, कह दे मिर्च मेरी ठीक नहीं है, नहीं तो क्या करे, में पानी डालकर खा जाए अपनी। पानी से रोटी खाई हुई, मैंने भी खाई हुई, देखी भी मैंने। अब साग तो मिलता नहीं, रोटी मिल गई, साग रोटी मिली कई परसों की। साधु जाओ भिक्षा के लिए तो रद्दी से रद्दी चीज देती है, कही ये हमारी बहनों तो बहुत बढ़िया बढ़िया माल देती है हमारे को। पर मेरे काम पड़ा है, कलकत्ते में पहले गया तो वहाँ पुरुष ही पुरुष सत्संग करते, माई नहीं आती थी तो भिक्षा भी लाता, जो ठंडी रोटी देती, पुरुष ले जाते अंदर निकल, ठंडी रोटी निकल जाए और बाबा जी निकल जाए, दो आफत में। अब ठंडी रोटी नहीं है तो फलका में नीचे का पगला वो साग होते, अब ठंडी रोटी क्या करें क्या? एक साग जैसा दुर्गंधी वाला स्थित है, पहला साग वो सब खराब हो जाए, साग एक घर का खराब साग हो जाए, सब साग गंदा हो जाए। झोड़े डालने वाले जानते हैं, ये मेरी पता है, दूसरों को आपको क्या पता? तो ऐसे रद्दी चीज देगी। अरे खेत में बढ़िया बढ़िया बीज बोया जाता है, आप दान में ऐसा करते हो, सुपारी ऐसी, नारियल ऐसा ही, ऐसे ही छत्ता ऐसा ही, आसन ऐसा ही, कपड़ा ऐसा ही, गिलास में फूंक उड़े जैसे गिलास वो देते, दान पुण्य करते हैं। कितनी गिर गई दशा, कितनी गिर गई, ख्याल ही नहीं है इसका कि दान पुण्य करते हो तो बढ़िया दो। ब्राह्मण को छाता दिया, वो वर्षा में चला तो सब कपड़ा खराब काला हो जाता, कपड़ा कर्क चढ़ाया हुआ, ऐसी ऐसी चीज देती हो। तो आप भाई दान करो, पुण्य करो तो कुछ हृदय से समझो। जो आप नहीं खा सके वो चीज बाहर रख दो, कोई खा जा तो भले, देने का अधिकार नहीं है। देने का अधिकार वही है जो आप अच्छी तरह से खा सकते हो, वो चीज दो दूसरे को। आपको साग खराब लगता है तो देने का अधिकार आपको नहीं है, आप देने का अधिकार वही जो आप अच्छी है,
ना तो घड़ी क्या करे, प्रेम बना के तो हलवा बनावे, उसने बढ़िया बनावे, तो बढ़िया बनाना भी नहीं है, घटिया बनाना भी नहीं है, अपने बने जैसी रोटी साग देती। ये खास धर्म है। कहा तो बनाएगा हलवा पूरी, तो ये बनाएंगे, और कहा दे ठंडी, तो क्यों करो भाई, सीधी सादी बात। अपने देखा वैसा चावल बनते हमारा घर वालों में दूसरा, नौकरों में दूसरा, रोटी नौकर वाले दूसरी, वर वाले दूसरी, ऐसा मत बनाओ। चावल घटिया लिया, वे बढ़िया लिया, इन्हें बीच का ले लो तो दोनों बना दो, ठीक हो जाएगा आपका ठीक तरह से। ऐसे घर में आप कहता भरता सुंदर हो जाए, और उनको वक्त पर नौकरों को मिठाई देते रहो, कपड़ा देते रहो, उनके बालक आओ तो उन बालक के लाड प्यार करते रहो। वे नौकर मर जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा के लिए मर जाएंगे, और जिस स्वार्थ का विचार करते हो, आपके चोरों आपको मार पड़ती रहे, देश से हंसते रहेंगे। स्वार्थ की देखो तो इनसे है भाई, आप बातें पैदा ही नहीं होती बात, या तो रद्दी नौकरों का प्यार रखो, स्नेह रखो, देव वे आदर करते हैं हमारे शेषा हमेशा हमारी ये माता की तरफ मानते हैं, काम धंधा करते हैं, राज ये करते हुए लकड़ी करने वाले कम है, जो साग बढ़िया साग पहुंचा दो, रोटी तो हमारा लाया कि साग ले जाओ, छाछ ले जाओ, तो एक थोड़े से आप देखो कितना काम होता है, सैकड़ों हजारों रुपयों को काम नहीं हो उतना काम हो जाता है। तनख्वाह के सिवाय दूसरी जाने गए, तनख्वाह 1000 रुपया दो तो वो गिनती भी नहीं आती, वो गिनती नहीं। हृदय का भाव हो तो लाड प्यार दो, उनको बाल बच्चे आ जाए उनको दो, तो कितना अच्छा होता है। ऐसे आप व्यवहार शुद्ध पवित्र करो। तो 4-5 बज गए भाई। एक और पूछते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे हुए, जागृति कैसे हुए, अत्याचार को कैसे रोका जाए? देखो भाई, आप एक एक पालन करो, एक एक भाई, एक एक बहन का पालन करो, सब धर्मात्मा हो जाएंगे। और आप देखो ये धर्म पालन पीछे हम करेंगे, हम देखेंगे ये पालन फिर हम करेंगे, कोई नहीं होगा। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः। स्वे स्वे कर्मी, अपना अपना काम ठीक करो, बस इससे ही बढ़िया होगा। प्रचार उससे ही होगा, केवल व्याख्यान से प्रचार नहीं होता। आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जो काम करते हो, वहाँ आप ठीक बन जाओ, दुनिया का उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा, और हिंदू समाज शुद्ध हो जाएगा। जब बातें सुनाओ कहीं अगर आप पालन करो नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आतर ही ते नरन घने रे। पर उपदेश वेलाया विशिष्टा सर्वे भवन्ति। दूसरों को उपदेश दे रहे सब पंडित हो जाते हैं, पर विस्मरणती है शिष्टत्व स्वकार्य सौ, अपना काम होता वहां भूल जाते, एक दूसरों को सिखाने के लिए। कहते हुए आप हाथी खाने का दूसरा, दिखाने का दूसरा। हमारा प्राइवेट जीवन है, क्या है वो प्राइवेट लाइफ हम समझते नहीं भाई। प्राइवेट लाइफ है, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे को बात अच्छी कहते हो, तो ऐसे क्या मूल्य है? जो आपकी लाइफ वैसे नहीं, जीवन वैसा नहीं है तो क्या हुआ? ये दशा है आज देश की। तो बहनों भाइयों से कहता आप अपना अपना धर्म, पति दुख दे कष्ट दे कुछ भी करे, उसको अपने वश में करने के बजाय आप वश में हो जाओ। अरे पत्नी पर ही जोर लगाओ। ग्वालियर गया था तो वहाँ के कर्मचारी एक मिल में ठहरा, तो वहाँ के कर्मचारी आए कि महाराज मालिकों का कर्तव्य बताओ। मैं लड़ाई करने वास्ते नहीं आया हूँ, तुम पूछोगे मारे कर्तव्य, महाराज नौकरों का लेबर का कर्तव्य बताओ। ये तो है ठीक, ये क्या करते हैं कि स्त्री आई है सत्संग में, तो महाराज पतिव्रत धर्म की बात बताओ। मैं कोई नीत खोटी आप, क्योंकि स्त्री आई है तब उसको कब्जे में करो, स्वामी जी की बात माने, मेरी तो मानते नहीं। ये कोई नीयत है, वे कब्जे में हो जाए। आप अपने धर्म का पालन करो, दूसरा करे न करे क्या मतलब। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः। स्वे स्वे कर्मणि, अपने अपने कर्तव्य ठीक पालन करो, सब ठीक हो जाएगा।